वायुलोक अनारोपिताकार प्रवाहमान वायु का कोई लोक नहीं हो सकता, किंतु वायु लोकपाल है। उनकी दिशा है पश्चिम उत्तर के मध्य कोण को आप वायव्य कोण के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ ही है कि वायु देवता है और साकार देवता है, इसलिए वायु का लोक है। जैसे दिखने वाले चंद्र और सूर्य केवल पार्थिव पिंड है, पृथ्वी पिंड है, लेकिन इनके अधिदेवता हैं। आप भूमि पर रहते हो किंतु साकार भूदेवी को जानते हो, ऐसे ही चंद्रदेव या सूर्य नारायण भी आपसे अपरिचित है। अपरिचित ही है वायुदेव भी। आप तो केवल स्थूल उस वायु को जानते हो जिसकी तन मात्रा स्पर्श है, जिसका गुण स्पर्श है, जिसके द्वारा आप कोमल कठिन शीत उष्ण का ज्ञान प्राप्त करते हो। यहाँ इस प्रवाहमान वायु तत्व की चर्चा नहीं, चर्चा इस वायु के अधिदेवता की और उनके लोक की। सुभद्र अचानक चल पड़ा था गंधर्व लोक से और अनिच्छा पूर्वक संयोगवश ही वायुलोक पहुंच गया है। इंद्र की कृपा और माता द्वारा श्री हरि की आराधना ने द्वितीय पुत्र होने पर भी जिन्हें देवत्व दे दिया, वे 49 वायु सशरीरी मिले सुभद्र को। वायु लोक और उसके शरीर जैसे दिख कर भी ना दिखते हों, वे पारदर्शी हैं अथवा सुख के चिक्कन कोमल हैं या केवल कोमल लगते हैं, कुछ निश्चय पूर्वक उनके संबंध में कहा नहीं जा सकता। अपने ढंग से उस वायु लोक में सुभद्र का स्वागत हुआ। उसे लगा कि अत्यंत सुखद स्पर्श उसे प्राप्त हो रहा है। ऐसा तो नहीं जैसा कि तब प्राप्त होता है जब कन्हई कंठ में भुजाएं डालकर लिपट जाता है। उसकी तो समता नहीं, वह तो प्राणों में बसा है, लेकिन इतना सुखद स्पर्श जिसकी सृष्टि में समता नहीं। कोई वस्तु छूती नहीं लगती थी, किंतु स्पर्श का सीमाहीन सुख मिल रहा था। आप सब कितने हैं? सुभद्र ही था कि वहां बोल सका, दूसरा कोई होता तो उस सुख स्पर्श में डूब जाता। तुमने हमको एक ही समझा होगा, प्राण वायु ने ही सबका नेतृत्व किया। आप सब इतने दिखकर भी एक दिखते हो। सुभद्र ने अपने आश्चर्य का कारण स्पष्ट किया। हम एक ही माता के उदर से एक साथ उत्पन्न एक शरीर के ही इतने भाग हैं। प्राण ने कहा, इंद्र ने हमारे इतने भाग कर दिए माता के उदर में ही, किंतु हमको कृपा करके भाई बना लिया। इसी से कोई समझ नहीं पाता कि आप में से कौन कहाँ सक्रिय है। सुभद्र ने सहज कहा, प्राण अपान उदान व्यान और समान का भेद मानव शरीर के विशेषज्ञ समझ गए हैं। प्राण ने ही कहा, योगी गण नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय की स्थिति शरीर में और इनका कार्य भी जानते हैं। आंधी झंझा और सामान्य वायु का अंतर भी समझना सरल है। सुभद्र ने कहा, आप हमारे और भी कई भेद सरलता से समझ सकते हैं। प्राणवायु ने बतलाया, सागर में लहरें उठती हैं, ग्रहों में गति है और पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। इस सब का कारण भी हमको ही रहना पड़ता है। मैं चलता हूँ, इसके कारण भी। सुभद्र ने हंसकर पूछा, जहाँ भी गति है वह अणु की हो या प्राणी की, गति का वाहन तो हमारा कार्य है। प्राण ने समझाया, सृष्टिकर्ता ने यह सेवा हमें दे रखी है, विभिन्न रूपों में हम इसे संपन्न करते हैं। साथ ही अदृश्य रहते और सब में प्रविष्ट भी रहते हैं। सुभद्र ने सोचकर कहा, आप सब सदा सक्रिय रहते थकते नहीं। हम सब सदा सक्रिय नहीं रहते, हम में से कुछ की सक्रियता केवल प्रलय के निमित्त जागती है। यहाँ वे सोते रहते हैं। सुभद्र को कौतूहल हुआ। हमारा यह लोक तो केंद्र है, प्रत्येक शक्ति का केंद्र शिथिल शांत ही दिखता है। वायु को भी समझाने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमारे यह भ्रम कि हम स्वयं अनंत शक्ति सर्वसमर्थ हैं उस दिन मिट गया जब सर्वेश्वर यक्ष रूप में प्रकट हुए। उनके सम्मुख हम सब मिलकर भी एक तृण को उड़ा नहीं सके थे। शक्ति तो उनका प्रसाद है। कन्हई ने आप लोगों के साथ भी नटखटपना दिखाया लगता है। सुभद्र हंसा, वह है ही ऐसा। वे अतिशय उदार तथा कृपामय हैं। वायु ने विनम्रता पूर्वक कहा। उन गर्भहारी ने उचित समय पर हमें समझा दिया कि वही शक्ति स्वरूप है। हमको भले शक्र ने देवत्व दे दिया, किंतु हैं तो हम इंद्र के किंकर ही। हमारा अभिमान उचित नहीं था।
आपका लोक सुभद्र वायु लोक के लगभग द्वार पर ही है, यह उसने अनुभव किया। वहां के लिए देखने का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन बालक सुभद्र सोचता था कि वह इस लोक को भी देखेगा। शक्ति का केंद्र अप्रवेश्य होता है, वहां कोई भी अन्य व्यक्ति या तत्व प्रवेश करे तो क्षोभ उत्पन्न होता है। वायुदेव ने कहा, आप हमें क्षमा करेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि संपूर्ण सृष्टि में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाए। मैं किसी व्यवस्था में व्याघात नहीं बनना चाहूँगा। सुभद्र समझ गया कि वायु के लोक को भी ऋषि नहीं बनाया जा सकता, अतः इन 49 वायु देवताओं से ही पूछकर उनके संबंध की जानकारी पानी पड़ेगी। आप सब संपूर्ण वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। प्राण वायु ने ही कहा, हमारी दृष्टि से तो कोई वस्तु है ही नहीं, हमारा ही घनीभाव सृष्टि है, हमारा यह लोक गति का केंद्र है। सुभद्र को सोचते देखकर प्राण वायु ने ही कहा, इस केंद्र में हम में से कुछ शांत स्थिर रहते हैं, वे भी सक्रिय हो जाए तो सृष्टि में गति इतनी उग्र प्रचंड हो उठती है कि प्रलय हो जाती है। कुछ हम में से सदा सक्रिय रहते हैं और कुछ अवसरों पर चक्र के संकेत से सक्रिय होते हैं। सृष्टि में अकस्मात उपद्रव चक्र क्यों कराता है? सुभद्र को इंद्र अच्छा नहीं लगाता है। यहाँ का विवरण सुनकर फिर झंझलाहट जागी। यह इसीलिए सुरपति है, शासक को कभी कठोर भी होना पड़ता है। प्राण वायु को लगा कि किसी प्रकार इस बालक को संतुष्ट करना चाहिए। इसका क्षोभ यदि चक्र के लिए कोई अपशक बने, वायुगण को भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। अतः उन्होंने प्रसंग परिवर्तित किया। आपने सुना होगा कि समस्त सिद्धियां प्राणायाम का प्रसाद है। प्राणायाम का अर्थ ही है हमारी गति का नियंत्रण। मुझे नासकोत्पीड़न अच्छा नहीं लगता। सुभद्र हंस पड़ा। कन्हई किसी जटाधारी के साथ कभी परिहास करना चाहता है, तुम्हारी ये सिद्धियां दे देता है। बेचारा कभी चिड़ियों की भांति उड़ता है और कभी छोटा या बड़ा पहनता है, कभी भारी या हल्का होता है। यह कान पकड़कर उठने बैठने के समान व्यायाम। आज पता लगा कि आप लोग ही इन जटाजूट वाले लोगों को बहका कर इन्हें उलझा देते हो। यह अच्छी रही। वायु देवता ने तो सिद्धि का वरदान देना चाहता, उल्टे उन्हें चिंता हुई कि कहीं शाप न प्राप्त हो जाए। झटपट बोले, हमारा कोई अपराध नहीं है, हम तो किसी को भी सिद्धि न दे, किंतु स्वयं प्राणी प्रलुब्ध होकर श्रम करता है, तब उसका अभिष्ट उसे न देना क्या उचित होगा? अनिच्छुक को आप सिद्धि नहीं देते? सुभद्र के स्वर में छिड़की थी। वह स्वयं कहाँ कोई सिद्धि चाहता है कि उसके सम्मुख यह प्रस्तावना प्रारंभ की गई। हम अपनी शक्ति के अनुसार सेवा को प्रस्तुत है, केवल इतनी से सूचना देनी थी मुझे। प्राणवायु को अपनी भूल समझ में आ गई। वैसे अनिच्छुक साधक की सेवा में भगवती माया जब सिद्धियां भेजना चाहती है, हम अस्वीकार नहीं कर सकते। हम में इतनी क्षमता ही नहीं है। यह छोटी बहन भी कन्हई के समान ही नटखट है। सुभद्र हंस पड़ा। इसे भी कुछ खटपट करते रहने को चाहिए, यह भी शांत नहीं बैठ सकती। बस तुम किसे शांत बैठा रहे हो? सहसा एक और से शब्द आया। सृष्टि में जीवन कहते ही गति को है, और यह कभी निर्णय नहीं हो पावेगा कि वायु से मेरा भेद कहाँ है। वैसे मैं गति के स्थान पर उष्णता को जीवन कहता हूँ। सुभद्र ने देखा कि द्विमूर्धस्थ जिह्वा अग्निदेव अपने बकरे से उतर रहे हैं, तो उसने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इन वायु देवताओं ने बता दिया होगा कि शक्ति का केंद्र अप्रवेश्य होता है। अग्निदेव ने आशीर्वाद देकर कहा, इसलिए मैं तुम्हें अपने लोक की स्थिति समझा देने यहीं आ गया। अग्निलोक, अग्नि और वायु अभिन्न है। अग्निदेव ही कह रहे थे, वायु से हमारी उत्पत्ति हुई। केवल इस अर्थ में ही नहीं और इस अर्थ में भी नहीं कि हम नित्य सहचर है, इस अर्थ में भी कि हम एक दूसरे का रूप कार्य भी संपादन करते हैं। गति का ही दूसरा रूप ऊष्मा है। जैसे हम 49 है, अग्नि भी 49 है, प्राणवायु ने बताया। लेकिन हम जैसे सब सगे भाई हैं वैसे नहीं। इन अग्निदेव का परिवार तो पुत्र पौत्र सहित पूरा होता है। अग्निदेव स्वयं धर्म के पुत्र हैं। उनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। इन तीनों के 15-15 पुत्र हुए। इस प्रकार यह परिवार 49 का हो गया।
केवल वैदिक यज्ञ में हमारे पूरे परिवार को स्मरण करके आहुति दी जाती है, अन्यथा तो उनका स्मरण कोई करता नहीं। प्रलय में ही सब अग्नि सक्रिय होते हैं, अग्निदेव ने समझाया। संसार का काम हमारे त्रिविध रूपों से चल जाता है। तुम भौम, काष्ठ आदि में जलने वाले, दिव्य, विद्युत और जाठर पाचन करने वाले हमारे रूपों से परिचित हो। सुभद्र बालक था, कर्म कांड के विद्वान ही बृहस्पति, आहवनीय, सभ्याग्नि और दक्षिणाग्नि में भेद जानते हैं। वैसे वैदिक विद्वान तो आव, सत्य तथा औशस अग्नि से भी परिचय रखते हैं। साधारणतः हम साधारण अग्नि जानते हैं जो हमारे आपके काम आते हैं। अब तो दिव्य अग्नि विद्युत के रूप में हमारे अधिक उपयोगी हो गया है। समुद्र में बाड़वाग्नि और ज्वालामुखी कहीं फूटता है तो पृथ्वी के पेट में रहने वाली अग्नि प्रकट होते हैं। ऐसे ही आहार के पाचन की क्रिया जिस उष्णता से प्रकट होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। केवल वन्य जाति और बहुत निपुण वन विभाग के कर्मचारी ही सामान्य अग्नि और दाव अग्नि का भेद पहचान पाते हैं। विज्ञान तो अभी इस विषय में कुछ जानता नहीं। अभी किसी ने वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया। कोई करे तो अनेक अग्नियों के भेद मिल जाएंगे। आयुर्वेद स्वर्ण और पारद को अग्नि ही मानता है। एसिड तेजाब अग्नि ही है, यह आप जानते हैं, और बारूद को अग्नि मानने में कोई आपत्ति करेगा? वस संग दोष बहुत बलवान होता है। वायुदेव ने कुछ व्यंग के साथ कहा। सर्वभक्षी होने का शाप तो अग्निदेव को प्राप्त हुआ, किंतु इनके संग के कारण मैं भी स्वग्राही हो गया। यह अनिवार्य नियम मत मान लेना। अग्नि ने प्रतिवाद किया। मेरा लोक वायु लोक से सर्वथा विपरीत दिशा में है। पूर्व दक्षिण का कोण मेरा। इतनी दूर वायुलोक और मेरी अपनी पत्नी स्वाहा परम पवित्र है। वह केवल सुरों की आहुतियों का वहन करती है। उसके पातिव्रत ने उसे संग दोष से असंपृष्ट रखा। समर्थ पुरुष संग को अपने समान बना लेते हैं, उससे स्वयं दूषित नहीं हुआ करते। आपका लोक? सुभद्र ने पूछा। वह तुम सुकुमार के देखने योग्य नहीं है, कहकर भी अग्निदेव सावधान हो गए। मैं जानता हूँ कि तुम सूर्यमंडल हो आए हो। मेरा लोक उतना ही दाहक, किंतु वहाँ हम सब ज्वाला मूर्ति हैं। एक ही रंग तो वहाँ नहीं है, किंतु है सब उष्ण। और जानते ही हो कि अग्नि मन में हो तो क्रोध बनता है, और पदार्थ बने तो विष बनेगा, यदि स्वर्ण न बन सका। भगवान विष और स्वर्ण में कोई समन्वय है? सुभद्र को कुतूहल हुआ। तुम भिषक बनोगे? अग्निदेव ने सहज पूछा। पारद अग्नि है और विष भी। वह शोधित होकर अमृतत्व दे देता है, स्वर्ण बना देता है धातुओं को। तुमको रस सिद्धि के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए, सुभद्र ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन मन में आया, आपका रूप क्रोध उसका भी पारद के समान परिपाक होता होगा। वैराग्य वही तो बनता है। अग्निदेव का स्वर शिथिल हो गया। यहाँ वरदान देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। ओज, तेज, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति के एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। उनके सज्जनों का क्रोध भी कल्याण करता है। अग्नि केवल तुम्हारी कृपा की कामना करता है। मेरे इन अभिन्न मित्र का मूल निवास भगवान प्रलयंकर के तृतीय नेत्र में है। वायुदेव ने अग्नि की प्रशंसा की। विराट पुरुष के ये तृतीय नेत्र हैं और वाक्य इंद्रिय इनसे अधिष्ठित है। तुम इनके वरदान की अवमानना मत करो। मैं कहाँ अवमानना करता हूँ? सुभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। आप दोनों वरदान दे कि मेरी गति, वाणी, शक्ति सब कन्हाई को छोड़कर कहीं भटके नहीं, किसी अन्य को संतुष्ट करने का साधन न बने। एवमस्तु, दोनों देवताओं ने एक साथ कह दिया। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा इस संबंध में सावधान रहेंगे। बस अभी तुम संसार में जा रहे हो। अग्निदेव ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा। तुमने रस सिद्धि अस्वीकार कर दी। इससे समझ गया कि तुम वहाँ कल्पांत अमर होकर रहना नहीं चाहते, किंतु अग्नि की तन्मात्रा रूप है और इसकी इंद्रिय नेत्र है। तुमको सौंदर्य तो अभिष्ट होगा। कन्हाई का रूप तो मुझे सदा आकृष्ट करता है। सुभद्र ने प्रसन्न होकर
होकर कहा, उससे सुंदर कोई है? सृष्टि में आपने किसी को इतना रूप दे दिया। उन सौंदर्य सिंधु के सीकर से सृष्टि सुंदर बनती है। अग्निदेव ने हाथ जोड़ा, मेरा तात्पर्य था कि संसार में तुम एकाकी तो नहीं रहोगे। तुम्हें सुंदर लड़कियों की मैं एकाकी क्यों रहूंगा? कन्हैया को मेरे साथ रहे बिना कल पड़ेगा। सुभद्र सुप्रसन्न कह रहा था, लेकिन उसे विवाह करने का चाव चढ़ा ही रहता है। सृष्टि की सब सुंदर लड़कियां मुझे मिले तो मैं सबका कन्हैया से विवाह कर दूं। केवल एक कठिनाई मुझे लगती है। वह क्या? वायुदेव को लगा कि संभव है सेवा का कोई अवसर मिल जाए। ऐसे अवसर में वे अपने अभिन्न मित्र अग्नि को भी सम्मिलित करने को प्रस्तुत नहीं थे। सब लड़कियां झट रूठती हैं और रोने लगती हैं। सुभद्र ने कहा, इनके संग से कहे कन्हैया रूठने वाला बन गया तो उसका रुदन तो सहा ही नहीं जा सकता। तुम्हारे सखा के योग्य लड़कियां सृष्टि में कहाँ से होगी? अग्निदेव ने कह दिया, वे तो केवल तुम्हारे अपने लोक में हैं। सृष्टि में तो उनके प्रतिबिंब भी विकृत हो जाते हैं। वायु और अग्नि दोनों देवता हैं। देवताओं को भला क्यों अनुभव होगा कि पृथ्वी पर मनुष्यों को स्वेद भी आता है, और जब स्वेद आवेगा तो तनिक से प्रमाद या संग दोष से सुदीर्घ केशों को स्वेदत जू अपना विहारवन अवश्य बना लेंगी। सुभद्र को कह देता कि लड़कियों के लंबे केशों में जूएं भी हो सकती है, तो कम से कम पृथ्वी पर तो वह अपने सखा के विवाह की बात भूल ही जाता। उसके कन्हैया की कोमल घुंघराली घनी अलके पर किसी देवता ने सुभद्र के मन में केशों में जू की बात नहीं कही। यह अच्छा ही हुआ। वह पृथ्वी पर भी जब आया उसके मन में यह वे तृष्णा नहीं थी। दो कोण दिशाएं और भी तो हैं। सुभद्र ने देख लिया कि वायु और अग्नि के लोगों को अप्रवेश कह दिया गया, तो पता नहीं शेष दोनों कोण की क्या स्थिति हो। वह यही पूछकर जान लेना चाहता था। दिशाएं तो 10 हैं और उनमें से अधिक तुम देख चुके हो। वायुदेव विवरण देने लगे। पूर्व दिशा के दिक्पाल देवराज इंद्र है, तुम उनके स्वर्ग हो आए हो। स्वर्ग कोई अच्छा स्थान नहीं है। सुभद्र के मन में अब तक ही तृष्णा बनी है। उससे उत्तम तो धर्मराज की पूरी संयमिनी है। वह दक्षिण में है। यमराज दक्षिण के दिक्पाल है। पूर्व और मध्य इन अग्निदेव का लोक है। वायुदेव कहते गए, दक्षिण पश्चिम के मध्य के कोण का नाम नैऋत्य है। नैऋति देवता नरकों के संरक्षक है। धर्मराज ने मेरे लिए उसे अदृश्य बतला दिया। सुभद्र ने कहा, ठीक ही कहा उन्होंने। वायुदेव सुभद्र को इस विषय में उदासीन ही रखना चाहते थे, अतः विवरण देते गए। पश्चिम उत्तर के वायव्य कोण में मेरी पुरी के द्वार पर आप उपस्थित ही हैं। उत्तर के दिक्पाल कुबेर और पश्चिम के वरुण देव, लेकिन वरुण की पुरी विभावरी समुद्र के भीतर है। तुम उत्तर पूर्व के मध्य कोण ईशान के अधिदेवता भगवान शिव से परिचित हो। अग्निदेव ने इस परिचय को पूरा कर दिया। कुबेर की अलकापुरी शिव के कैलाश के समीप ही है। ऊर्ध्व के अधिष्ठाता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और अधय के भगवान शेष। मैं सृष्टिकर्ता और भगवान शेष के भी समीप हो आया हूँ। सुभद्र ने स्वतः कह दिया, लेकिन आप दोनों ने पार्थिव जगत में कहाँ से उतरना सुगम है, यह कुछ नहीं बतलाया। नैऋत्य कोण में ही पितृलोक है, अंतरिक्ष में। वायुदेव ने कहा, वैसे चंद्रलोक का अंतराल है, वह अर्यमा उसके अधिष्ठाता है, परंतु आपको वह बहुत नीरस लगेगा। उससे बहुत उत्तम है प्रचेता वरुण की पुरी। वरुण की व्यथा। अगाध अनंत उच्छलित उदधि अपनी गहराई में ऐसा शांत था जैसे वहां कभी कोई हलचल होती ही न हो। समुद्र के मध्य की वह विभावरी पुरी, किंतु इस वर्णन के आधार पर कोई पनडुब्बी पानी में उसे पाने का प्रयत्न करेगी तो मूर्खता करेगी। दूसरे दिक्पालों की पुरियों के समान प्रचेता की पुरी भी सूक्ष्म जगत में ही है। वरुण कोई पार्थिव प्राणी नहीं है, वे जलाधि देवता हैं। सुभद्र के पहुंचते ही अनेक रंगों की छोटी चपल मछलियों ने उसका शरीर मुख से स्पर्श किया। वे लाल, नीली, सुनहली या रजत श्वेत चमकीली मछलियां जैसे जल परी हों, उनके स्पर्श से गुदगुदी उठती थी। वह हमारे जल जंतुओं की यह स्वागत पद्धति है, लेकिन इनमें सब दंतहीन है, भय का कारण नहीं है।
अचानक श्वेत सुगठित प्रलंब शरीर, अत्यल्प केश, पास हस्त जलादि देवता स्वयं द्वार के समीप आ गए। उनके वस्त्र जैसे लहरों से ही निर्मित हों। सुभद्र तब तक चकित उस पुरी को देख रहा था। उसका संपूर्ण निर्माण शंख, मुक्ता, शक्ति और घोंघों से हुआ था। मुक्ता की झालरें ऐसी लगती थीं जैसी जल बिंदु स्थिर हो गए हो। वरुण के आगमन के साथ छोटी मछलियां भाग गई। सुभद्र ने प्रणाम किया। जल के देवता ने एक सेवक की ओर संकेत किया, यह तुमको पूरी दिखला देगा, जो जानना चाहोगे बतला देगा, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। वरुण का वह चर, सुभद्र ने ऐसा कोई प्राणी अब तक नहीं देखा था। वह दैत्य था, किंतु सींग वाला जलचर दैत्य, आकृति में बड़े घूंगे के भीतर होने वाले प्राणी के समान, किंतु बहुत विशाल था। तो पादचारी, किंतु मछलियों के समान तैर सकता था। हम उपदेवता कामरूप होते, मैं तुम्हारे समान आकार अभी बना ले सकता हूँ, उस विचित्र प्राणी ने कहा। किंतु हमारे सागर के सब जीव सौम्य ही नहीं है, वे सब सानुकूल रहेंगे यदि मैं अपने इसी आकार में रहूं। मुझे तुम्हारे आकार का प्रयोजन भी क्या है? सुभद्र ने उसे उसी रूप में साथ रहने की स्वीकृति दे दी। आप यहीं से एक दृष्टि उदधि देख लें, उसने पता नहीं अपनी किसी सिद्धि का प्रयोग किया या कुछ और। सुभद्र को लगा कि समुद्र का बहुत बड़ा भाग पारदर्शी जैसा हो गया। सचमुच सागर में योजन विशाल प्राणी थे। महामत्स्य, तिमिंगल, महासर्प ही नहीं, उसे जल घोटक, जलगज और उनसे भी भयानक प्राणी दिखे। अष्टपद तो बहुत छोटा लगता था। असंख्य प्रकार के मत्स्य और उनमें से भी अनेकों के शरीर में जोंक के समान चिपटे भारी सर्पाकार प्राणी। बहुत सुंदर जलजीव भी थे और वे भी असंख्य थे। समुद्र सचमुच रत्नाकार है, उसमें केवल मूंगे के पर्वत और मुक्ता के अंबार ही नहीं, दूसरे रत्न धातुएं भी इतनी हैं कि पृथ्वी पर उनकी कल्पना नहीं। समुद्री जीवों के मरने पर उनका जो खोल बचता है, शंख, शुक्ति, घोंगा जैसे कुछ नाम ही हम उनके जानते हैं, लेकिन उनके भेद और संख्या का ठिकाना नहीं। समुद्र गर्भ के अद्भुत उद्यान को देखकर सुभद्र प्रसन्न हो गया। उसे वरुण के चर ने बतलाया, हमारा यह उद्यान कठोर स्पर्श और सागर गर्भ में सूर्य की किरणें न पहुँचने से इसमें केवल श्वेत रंग है। वस्तुतः यह भी जल जीवों के शरीरों का खोल ही है, वैसे इसमें कोमल स्पर्श भी बहुत है। अनेक धाराएं सी देखता हूँ। सुभद्र ने जिज्ञासा की। कुछ धाराएं तो प्राणीहीन प्रतीत होती हैं। सागर में इतनी सरिताएं हैं कि पृथ्वी पर संभव नहीं, वरुण चर ने बतलाया। इन्हें धारा कहा जाता है, लेकिन इसमें अनेक उत्तप्त है। आपने सुना ही है कि उदधि के अंतराल में बड़वाग्नि है। ये अपनी चौड़ाई में सरिताओं से कई गुनी अधिक है। ये गायें, अचानक समुद्र तल में घूमती कुछ गायों को देखकर सुभद्र प्रसन्न हो गया। ये जल में घूमती हैं, सृष्टिकर्ता ने इनका निर्माण है। चर ने बतलाया, ये पृथ्वी पर और जल में समान रूप से चल सकती है। इतनी दिव्य है कि इनके लोभ ने महर्षि कश्यप और देव माता को भी शाप दिलवा दिया, लेकिन ये संतान नहीं देती। इनका दूध अमृत है और ये अमर हैं। गायों को सुभद्र ने प्रणाम किया। वे दूर न होती तो उन्हें सहलाता। गो दर्शन के पश्चात समुद्र देखने में उसकी रुचि नहीं रह गई। वह प्रचेता के पास लौट आया। मेरा स्थान अमरावती में ही था। मैं वर्षा का भी नियंत्रक था, किंतु इंद्र ने मुझे निकाल दिया। केवल सागर, पृथ्वी तथा सागर के जल का अधिकार रहा मेरे पास। सुभद्र का सत्कार करके वरुण उससे अपनी व्यथा बतलाने लगे। मुझे असुर कहा जाने लगा। इसमें मेरा क्या अपराध है कि मुझे जलीय असुर ही अनुचर मिले और राजसूय यज्ञ करके दैत्य दानव प्रभृति को पराजय करने में तो सुर कार्य ही किया था। इंद्र ईर्ष्यालु है। सुभद्र को सुरपति से कोई सहानुभूति नहीं। वह विलासी है, अतः अल्प प्राण भी हो